बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं यूनिट 3 डेसिमल। मैथमेटिक्स के यूनिट 3 है, क्लास 7 डेसिमल। तो सबसे पहले ये है कि व्हाट आर डेसिमल, कि डेसिमल हैं क्या। जिस तरह हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, यानी जिनमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, तो ये होते हैं हमारे क्या जी, कौन से नंबर, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। ये हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, आगे 1 2 3 4 5, तो इनको हमने पढ़ा था कि ये हमारे होल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ऐसे नंबर हमारे पास ये होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इसी तरह अगर हम इनको देखें, जिस तरह से रेशनल नंबर 2 बाई 3 यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लिखे जाते हैं, और जहां पर क्यू ना इक्वल टू 0 होते हैं, क्यू कभी भी 0 नहीं होता। हमने ये चीज सीखी रेशनल नंबर के लिहाज से। आज देख रहे हैं कि डेसिमल नंबर होते क्या हैं। तो बिफोर दिस के मैं इस चीज को डिस्कस करूँ कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। हम पहले थोड़ा इस चीज में अपना कंसेप्ट बना। डेसिमल नंबर में मैंने लिखा है, डेसिमल इज जस्ट ए नंबर दैट हैज अ पॉइंट। डेसिमल एक नंबर होता है जिसमें क्या होता है, एक पॉइंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.8 आ गया, 1.25 आ गया, 7.33 आ गया, 2.6 हो गया। तो ये सारे हमारे क्या आ गए, ये सारे हमारे डेसिमल नंबर है। ये सारे कंटेन करते हैं, इन सब में एक एक पॉइंट है। तो वो तमाम वैल्यू जिनमें पॉइंट होगा वो होगी हमारी डेसिमल। अब जिस तरह 20 है हमारे पास, ये 20 कंपोज है। ये 20 किस किस से मिलकर बने हैं? ये बने 4 5 या 20, या 4 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, या फिर आपने 20 के लिए इसमें क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 किया, फिर भी आपको 20 मिला। या अगर एडिशन करते हैं तो आपने 15 प्लस 5 किया, फिर भी 20 मिला। अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं आप, 25 माइनस 5 करते हैं, फिर भी 20 मिला। तो अगर ये हमने कंपोजिशन देखी कि एक नंबर बनता कैसे है, 20 कैसे बना, हमने इसके मुख्तलिफ तरीके देखे। लेट्स सपोज हमारे पास है -10 किस तरह बना है। मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं इसको करता हूँ तो -2 मल्टीप्लाई बाई आप 5 कर लें, तो 5 2 10 -10 ऐसे बन गया। फिर -10 अगर आप डिविजन में देखते हैं, 20 डिवाइडेड बाई अगर आप -2 कर लेते हैं, तो फिर भी हमारा आंसर -10 आता है। एडिशन में अगर इसको बनाकर देखते हैं तो -7 -3 कर लेते हैं, तो फिर भी -10 आता है। सब्ट्रैक्शन में अगर आप चेक कर लेते हैं, या सब्ट्रैक्शन में अगर आप इसको चेक करें तो सब्ट्रैक्शन में -10 कैसे आएगा, माइनस कर लें 25 -15, तो फिर भी आपके पास -25 और +15 कर लें। अगर दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लें तो इन 25 को 15 में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो फिर -10 आएगा। जिस तरह ये नंबर मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बने हैं, डिवीजन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से -10 कैसे आया, डिवीजन के लिहाज से -10 कैसे आया, फिर एडिशन के लिहाज से -10 कैसे आया, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से -10 कैसे आया, ये हमने सीखा। वी आर अवेयर अबाउट ऑल दिस, हम इन सब के बारे में जानते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन ये है कि एक डेसिमल में पॉइंट या डेसिमल आता कैसे है। डेसिमल वैसे पॉइंट को कहते हैं। ये जो 0.8 लिखा हुआ है, ये 0.8 आया कहाँ से? तो ये किस से ये है, अगर आप ये बने 4/3 से, 0.8 कहाँ से आया, 4/3 से। तो इसको डिवाइड करके आप देख लें 4/3 की, तो क्या ये आ रहा है 4/3, सॉरी 4/5 से। यह हमारे पास आया 4/5 के लिहाज से। तो आप देख लें 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो यहाँ आपने पॉइंट लगाया और यहाँ 0 लगा दिया, तो 0.8 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब है 0.8 है, ये बने किससे, 4/5 से। अब ये डेसिमल नंबर है और ये क्या है, रेशनल नंबर है। फिर इसी तरह दूसरा हमने किया है 1.25 है हमारे पास। तो
25 है, अगर इसको कर लें डिवाइड, मतलब इसके लिए आप आंसर देख लें, इसी को रूट अगर कर लें हम 4/5 को करें तो क्या आएगा 5/4 को, ये इसका आंसर कैसे आएगा। तो इसके लिए आपने डिवीजन प्रोसेस किया तो आपको आंसर मिला तो 4.5 जो है इसका डेसिमल क्या आ रहा है जी 1.25 आ रहा है। इसी तरह आप डिवाइड कर सकते हैं 7.33 को, तो 7.33 के को डिवाइड करने के लिए अगर आप यहाँ हमारे पास ये है 22/7, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 22/7 कैसे आ गया। 7 3 21, 1.07187, फिर 3 बच गया, फिर 0 लगाया, 10 4 28, फिर 2, तो 100 हमेशा चल रहा है। इसका मतलब है 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.14। ये सारी चीज जो आपके सामने मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि हम डेसिमल उस पॉइंट कहते हैं, डिजिट को कहते हैं विच होल्ड विच कैरी, क्या चीज जिसमें पॉइंट हो, जिसमें पॉइंट होगा वो होगा हमारा क्या चीज डेसिमल होगा। तो डेसिमल जिस कैसे आते हैं जी रैशनल नंबर को डिवाइड करने से। इसका मतलब है डेसिमल जितने भी हैं इनकी बेस जो है बुनियाद है ये है रैशनल नंबर। जब अगर रैशनल नंबर होगा तो हमारे पास डेसिमल नंबर आएगा। अगर हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, वैसे कोई नेचुरल नंबर आप लिखते हैं 2 3 5 7, तो इनका अगर विथ इनका कोई भी डेसिमल नहीं आ सकता हमारे पास, क्योंकि डेसिमल के लिए रैशनल नंबर का होना जरूरी है। हम सपोज इसमें 1 करते हैं कि सबके नीचे 1 है, लेकिन ये कुलिया हम यहाँ ये फार्मूला हम यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते कि 1 को मैं डिवाइड करूंगा 2 पर तो हमारे पास कोई आंसर आएगा, 1 को 3 पर करूंगा तो आंसर आएगा, 1 को 2 पर करेंगे 2 आएगा, 1 को 3 पर करेंगे 3 आएगा, 1 को 5 पर करेंगे 5 ही आएगा, 1 को 7 पर करेंगे तो 7 ही आएगा वापस। तो ये हमने ये चीज जानी कि डेसिमल कहाँ से आते हैं। डेसिमल के लिए रैशनल नंबर को होना जरूरी है। कोई भी रैशनल नंबर है आपके पास, जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वेश्चन हमें ये मिलता है, ये आंसर क्वेश्चन, ये जो हमें क्वेश्चन मिलता है या आंसर मिलता है, ये हमेशा रैशनल नंबर को जब भी हम डिवाइड करते हैं उसका जो आंसर मिलता है, जो क्वेश्चन मिलता है, वो हमेशा क्या होता है डेसिमल होता है। इसका मतलब है डेसिमल हमेशा बनते हैं किससे, रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर कोई भी होगा उसको जब भी डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा, वो हमारा क्या होगा डेसिमल। तो ये मैंने मुख्तसरन आपके सामने बयान किया कि डेसिमल आते कैसे हैं। डेसिमल है क्या है, ऐसे नंबर विच कंटेन विच कैरी पॉइंट, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें क्या हो कोई पॉइंट हो, वो हमारा क्या होगा, ये डेसिमल है। 2.25 हमारे पास क्या है डेसिमल है। जब आप इसमें से पॉइंट खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25/100। 25/100। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया रैशनल नंबर। इसका मतलब है डेसिमल के लिए रैशनल नंबर का होना जरूरी है कि रैशनल नंबर आर द बेसिस ऑफ डेसिमल नंबर। अगर हमारे पास रैशनल नंबर होंगे तो हम उनकी बेसिस पर उसकी वजह से उसको कन्वर्ट करके जिस आंसर में लाएंगे, जिस नंबर में लाएंगे, वो हमारे पास डेसिमल होगा। तो ये हमने मुख्तसरन देखा डेसिमल कि डेसिमल है क्या है, डेसिमल कैसे बनते हैं, डेसिमल को बनने के लिए किस चीज का होना जरूरी है। तो डेसिमल की फॉर्मेशन के लिए, डेसिमल बनने के लिए रैशनल नंबर का होना जरूरी है। कोई भी आपके पास नंबर है, लेट्स सपोज आपके पास नंबर है जी 2/5, तो 2/5 को जब हम डिवाइड करते हैं, 2/5 क्या है, इसमें 2 हमारे पास P है, P = 2 और Q = 5। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। 2/5 हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। अब मैं इसको जब डिवाइड करूंगा, जब इसकी मैं डिवीजन करूंगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। 2/5 को जब मैंने डिवाइड किया, पॉइंट लगाया तो 0 लगा दिया, 5 4 20। इस जो 2/5 का हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है कितना जी 0.4। तो इट कंटेन पॉइंट, इट इज
और इट इज डेसिमल। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, डेसिमल है। तो मैंने ये चीज आपको समझाने की कोशिश की है कि जो डेसिमल होते हैं उनकी बुनियाद हमेशा रैशनल नंबर होती है। किसी भी रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, जो उसका क्वोशंट आता है, तो वो हमारे पास होता है डेसिमल। अब ये देखना है कि डेसिमल आज जो रैशनल नंबर है, जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो क्या ये सारे के सारे टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट स्टैंड फॉर कि अगर हम फर्ज हमारे पास ये क्वेश्चन है 7/8 है, ये बुक एग्जांपल में ले लेता हूँ। एक में लिखता हूँ 7/8 लिखी मैंने, फिर आगे आप लिख लें 3/11, इसको आप लिख लें हमारे पास, और फिर आप इस बुक की ये एग्जांपल है, इसको लिख लें जी 4/9 है हमारे पास। इनको डिस्कस करके देखते हैं कि जब रैशनल नंबर को हम डेसिमल में लाते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या क्या तब्दीली आती है। तो पहले 7/8 है, तो 7/8 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 7/8 को जब हमने डिवाइड किया, 8 8 64, 6 बच गया, पॉइंट लगाए, 0 लगाया, 8 7 56, 4 और यहाँ 0, 8 5 40, जिसका क्या मतलब हो गया 0.875। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब रिमाइंडर में जब आप देखें कि आपके पास कुछ नहीं बाकी बच्चा, आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, तो ऐसी फ्रैक्शन को, ऐसी डेसिमल को कहते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ये लिखें टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। व्हाट आर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर? ऐसे रैशनल नंबर जिनको जब हम डिवाइड करें उनका आंसर आ जाए और रिमाइंडर में हमारे पास बाकी 0 बचे। तो ये पहला हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका आंसर मुकम्मल आ गया है और रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसे रैशनल नंबर होते हैं हमेशा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब 3/11 को करके देख लेते हैं। 3/11 हमारे पास आ गया। 3 रखा आपने, अंदर बाहर रखा जी 11, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, 11 2 22, 8 बच के, यहाँ 0 लगाया, 8 7 77, फिर आपके पास 3 बच गया, 0 लगाया, 8 11 2 22, फिर आपके पास 8 बच गया, 11 7 22, 11 7 77, फिर आपके पास 3 बच गया। तो 100 आने से आंसर आगे चल रहा है, यानी ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें मजीद आगे चल रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रहा। फिर आगे आप डिवाइड करते जाएंगे, फिर 22, फिर 8 0, इस तरह ये बार बार आगे चल रहा है। तो ऐसा रैशनल नंबर जिसका क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके पास जवाब नहीं आ रहा, बल्कि वो कंटिन्यू है, डिवीजन दर डिवीजन आगे डिवीजन आप करते जाए, वो खत्म नहीं होता। तो ऐसे रैशनल नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। मैं इन दोनों की डिफिनेशन लिख लेता हूँ कि टर्मिनेटिंग कैसे आ गया और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे आ गया। तो अभी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन से हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन से हैं। तो इनको जानने के लिए पहले हम देखते हैं कि डिफिनेशन, आपकी बुक की डिफिनेशन क्या कह रही है, और इसको अगर सिंपल बनाएंगे तो हमने ये देखा कि जो रैशनल नंबर है उनमें डिवीजन के लिहाज से हमारे पास 2 आए। एक आया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एक है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग वो है जिसका आप किसी अंश से डिवाइड करें, आपके पास एग्जैक्टली कुछ जवाब आ जाए, पूरा डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो आपके पास क्वेश्चन में कुछ बाकी न बचे।
और नॉन टर्मिनेटिंग वो है जिसको आप डिवाइड करें, डिवाइड करते जाएं, आगे आंसर बढ़ता जाए, डिवाइड करते जाएं, मजीद आपके आगे डीलिंग के लिए जगह मिलती रहे, डिवाइड करते रहें, जहां पर आंसर खत्म ना हो बल्कि आगे से चलता रहे, आंसर खत्म ना हो चलता रहे, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन से आगे, इनकी मैं डिफिनेशन लिख देता हूं। तो वो कह रही है जी, a decimal in which the number of digits after the decimal point is finite is called terminating decimal, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको आप रैशनल नंबर के लिहाज से कह दें या दूसरा कह दें आप टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से हो गए जी, डेसिमल डिफिनेशन में तो लिख देता हूं, डेसिमल in which a decimal in which the number of digits after the decimal point इसके बाद, ये सारे पॉइंट के बाद after the decimal point is finite, जो खत्म हो जाए, फाइनाइट खत्म हो रहे हैं, is finite is called terminating decimal। अब इसको देख लेते हैं, अपने एग्जांपल के लिहाज से देख लेते हैं। पहले हमारे पास है 7/8, ये सारी डिफिनेशन जितनी लिखी है इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर डिफिनेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। 7/8 है, तो इसको, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इसको देखते हैं कि इसका आंसर टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेट है, डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है या खत्म नहीं हो रहा, आगे मजीद चल रहा है। तो एड वन इज, सॉरी यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ 0, एड 64, 6 बच के 0 पॉइंट लगाए हुए, अभी आप आसानी से 0 लगा सकते हैं। 8 7 56, 4 बच गया, फिर आपने 0 लगाया, 8 5 40। तो अब रिमाइंडर में हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचा, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 7 और 8 का जो आंसर आया आपके पास वो आ गया जी 0.875। क्या मतलब, पॉइंट के बाद ये जो हमारा आंसर है टर्मिनेट हो गया, बाकी आगे नहीं चल रहा, आखिर में हमें जो रिमाइंडर है उसमें 0 मिल गया। अब पढ़ें इसको, a decimal in which the number of digits after the decimal point is finite, ये डेसिमल के बाद ये क्या है, फाइनाइट है, गए महदूद है, खत्म हो गए हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फिर एक और मिसाल इसी करके देख लेते हैं। हमारे पास से दूसरा लिख लेते हैं 4/25, 4 और 25 को करके देख लेते हैं क्या है, इसका आंसर मिल रहा है या कैरी ऑन है। 4 और 25 को करके देख लेते हैं, तो 4 और 25 को आपने डिवाइड किया, पॉइंट लगाया 0 25, 1 is 25, 15। अभी यहाँ आपने 0 लगा दिया, 25 6 150। तो ये पॉइंट के बाद हमारे पास आंसर आ गया जी, टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर में 0 0 बच गया, कुछ ना बचा, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो ये आया हमारे पास 0.16।
ऐसी वैल्यू, ऐसे रैशनल नंबर जिनमें डेसिमल के बाद आपका आंसर खत्म हो जाए, डेसिमल के बाद आपका आंसर खत्म हो जाए, फाइनाइट हो, आसानी से गिना जा सकता हो, तो ऐसे होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वैल्यू या नंबर। तो ये तो आ गया हमारे पास कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी तरह आगे हमारे पास दूसरे है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इनको भी देख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास कैसे आते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के लिए इसी का उलट है, टर्मिनेटिंग में हमें आंसर मिल जाते हैं, क्वेश्चन में 0 0 आ जाते हैं, जबकि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनमें क्वेश्चन के बाद सॉरी पॉइंट के बाद जो आंसर है वो चलता जाता है, हमारे पास आंसर, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। दूसरा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड पार्ट है इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा आगे, इसकी डिफिनेशन ये है जी, ए डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट, उसी की पहली डिफिनेशन का हमने नोट करना है। द नंबर ऑफ डिजिट after the decimal point are infinite, आर कौन सी होगी जी, इनफाइनाइट, लामहदूद है। यहाँ एक एग्जांपल है, इसको करके देख लेते हैं। 1/6, 1/6 को जब ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया, इसको हम डेसिमल में लाना चाहते हैं, तो क्या होगा, 1 को आप अंदर रख लें, 6 को बाहर रखा, पॉइंट 0 लगा दिया, 6 1 6 हो गया, 4 बच गया, फिर 0 लगाया, 6 6 36, फिर 4 बच गया, फिर 6 6 36, फिर 4 बच गया, फिर 0 लगाया, 6 6 36, तो 100 आने से आंसर आपका नीचे जा रहा है, कैरी आने जा रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट आगे फिर 6 6 6 6 इस हम मिलते रहेंगे, लेकिन आंसर की जो क्वेश्चन है वो हमें, जो रिमाइंडर है वो हमें नहीं मिलेगा और ना ही एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसे डेसिमल कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारी बुक में ये चीज नहीं है, बहरहाल ये आगे एक्सरसाइज में ये चीज है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से कंसेप्ट नहीं भी हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है हमारे पास ये 2 किस्म के आते हैं। टर्मिनेटिंग तो बात ही खत्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग ये जो है, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास 2 किस्म के आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल हैं ये हमारे पास 2 टाइप के हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स आ गई, एक ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद आपको इस किस्म का आंसर मिलेगा कि 0.6666 या 0.3333 रिपीटेड या 0.1111, 0.222, सो आने से ये आगे कैरी आने नॉन टर्मिनेट है। और दूसरा ऐसे है जिसमें आपके पास पेयर्स आते हैं। कैसे पेयर्स आगे, 0.1414141414 सो ऑन इस तरह, या 0.72727272, ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन एक्सरसाइज में ये चीज डिस्कस की। ये खास सब्जेक्ट जो लास्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन आए हैं, तो पहले इसका अपना कंसेप्ट थोड़ा बना लेते हैं क्योंकि फिर ये टॉपिक आगे रिवाइज नहीं हो रहा। तो या फिर इसका 0.6262 ये पेयर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद जितने इन सब में पेयर बन रहे हैं, 14141414, पॉइंट के बाद 72727272,
पॉइंट के बाद 62 62 62, जबकि जो पहला केस है उसमें पॉइंट के बाद एक ही हिस्सा जो पहला है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 6 3 3 3 3 पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद 1 1 1 1 1 सो ऑन। तो यहाँ भी ये भी सो ऑन है, ये भी सो ऑन है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो किस्म के केस आएंगे। एक तो ऐसा है जिसमें क्वेश्चन मिलेगा सिंगल नंबर रिपीट होगा, और दूसरा ऐसा है जिसमें जो क्वेश्चन है उसमें दो नंबर बाद हाँ फैमिली वही रिपीट होंगे बार बार, लाइक जिसमें पॉइंट के बाद 14 है 14, फिर 14 14 14 और पॉइंट के बाद 72 72 72। तो इन दो को हम कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे आएंगे, जिनमें या तो एक ही डिजिट सारा, पहला केस देख लेते हैं कि पहला केस हमारे पास कैसे रिपीट हो रहा है। तो पहले केस के लिए जी बुक नहीं है जी, हमारे पास 4/9 है। पहला केस ये है जिसमें पॉइंट के बाद एक ही हिस्सा रिपीट होगा, और दूसरा केस क्या है जिसमें पॉइंट के बाद दो हिस्से, जो पहले पॉइंट के बाद दो हिस्से आएंगे वही बार बार रिपीट होंगे। पहला देख लेते हैं, ये हमारे पास 4/9 है, ये 4/9 है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है बॉयज, पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाया आपने, 40 बन गया, 9 4 जा 36, फिर 4 बच गया, 0 लगाया, 9 4 जा 36, फिर 0 लगाया, 9 4 जा 36, फिर 4 बच के, फिर 0 लगाया, 9 4 जा 36। तो इस तरह सो ऑन ये नीचे चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देख लें पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद हमारे पास जो आंसर पहला था वही बार बार रिपीट हो रहा है आगे। तो ये पहला केस है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग में, जो पहला केस है जिसमें जो रेशनल नंबर से हमें डेसिमल मिलता है उसमें एक हिस्सा बार बार रिपीट होता है। लाइक इसी तरह एक और दूसरे से देख लेते हैं, 2/3 है हमारे पास, 2/3 है, 2/3 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 0 पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाया आपने, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18। तो 100 आने से ये भी आगे बार हार रिपीट हो रहे हैं। तो ये बिलोंग करते हैं किससे, नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने दो केस पढ़े हैं। पहला केस ये था कि जिसमें पॉइंट के बाद एक ही हिस्सा बार हार रिपीट हो रहे हैं, जबकि दूसरा हमने इस चीज के लिहाज से पढ़ा था कि जो रिपीटिशन है वो हमारे पास जो दो थे ना इनसे पहले चलते हैं 1 4, फिर दोबारा 1 4 आएगा, फिर दोबारा 1 4 आएगा, फिर दोबारा 1 4 आएगा, और या पॉइंट के बाद 7 2 पहला दो आ गए हैं तो बाकी भी पॉइंट के बाद जितने आएंगे वो भी 7 2 7 2 7 2 7 2, तो सो ऑन। तो ये हमने देखे किसके लिहाज से कि एक डेसिमल में कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग वो हैं जो आंसर के बाद, जिसमें जब आप आंसर निकालें पॉइंट के बाद आंसर इजीली मिल जाए आपको। लाइक हमारे पास 5/4 है, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ 0 लगाया, 5 8 जा 40, तो ये हमें इजीली मिल गया। तो ये हमारे पास कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि इसके क्वेश्चन में हमें 0 मिल गया। लेकिन अगर हम इसको बना लें 2/3 को, जिसमें ये समथिंग मैंने अभी बनाया है, तो ये बार हार रिपीट हो रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन में एग्जैक्ट जवाब नहीं आ रहा, 0 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर में, और क्वेश्चन में भी बार हार वो आगे इंक्रीज हो रहा है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने दो केस पढ़े। एक केस ऐसा है, पहला केस ऐसा है जिसमें पॉइंट के बाद जो रिपीटिशन ऑफ डिजिट है वो सेम है, एक ही हिस्सा बार हाथ सेम हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और दूसरा क्या है जिसमें पॉइंट के बाद पहले जो दो हिस्से हैं, लाइक हमारे पास अगर 22 आ रहा है तो आगे भी सारे 22 चलेंगे, या 2 4 आ रहा है तो आगे भी जितने भी चलेंगे वो 2 4 ही चलेंगे। तो इसको कहते हैं पेयर्स रिपीटिशन और सिंगल डिजिट रिपीटिशन। ऐसे जिनमें इनको लिखने का जो सिंगल डिजिट रिपीटिशन होता है, इनको लिखने का ये तरीका है कि अगर आपके पास
आंसर इस किस्म का आ रहा है जिसमें एक ही हिस्सा रिपीट हो रहा है बार बार। जिस अभी हमने 2/3 को किया था, इसको कर लें, 0 लगाया, 3 6 आर 18, 2 3 6 आर 18, फिर 2 बाकी बचेगा, फिर 3 6 आर 18, फिर 2 बाकी बचेगा, फिर 3 6 आर 18, तो सो ऑन। तो ये हमारे पास आखिर में 0 0 नहीं आ रहा, यानी हमारे पास रिमाइंडर जो है बाकी फिर बच रहे। तो ऐसे जिसमें देखें सिंगल डिजिट रिपीटिशन है, तो उसको लिखने का उसका जवाब देखने का ये तरीकाकार है कि आपने लिखा 2/3, अपने क्वेश्चन को लिखा, सॉल्व करने के बाद ये 0.6 एक ही ले लिया पहला और इसके ऊपर आपने बार डाल दिया, यानी कि ये बार ये शो कर रही है कि ये सिंगल डिजिट रिपीटेड है। अगर हमारे पास आगे आ रहे डबल डिजिट रिपीटेड आ रहे, कोई आंसर बार बार वही रिपीट हो रहे, राइट। मतलब एक को कोई ऐसा देख लेते हैं, 3/11 को कर लेते हैं। ये हमारे पास है 3/11 है, इसको डिवाइड करके देखें। 3 को आप अंदर रखिए, 11 बाहर रखा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 11 2 22, एड बाकी बच गया, 0 लगाया, 11 7 77, फिर क्या बच गया जी, 3 बच गया, फिर आपने इधर 0 लगाया, 11 2 22, फिर आपने आगे क्या बच गया, एड बच गया जी, फिर 0 लगाया, 11 7 77, फिर आपके पास 3 बच गया, फिर आप सो ऑन। तो इस तरह ये आगे भी बार इस तरह चलेंगे। तो ये सेकंड केस आ गया जिसमें पॉइंट के बाद जो 2 आंसर रिपीट हो रहे हैं वो बार आगे रिपीट हो रहे हैं। तो इनको लिखने का क्या तरीके, सिंगल में तो हमने देखा कि अगर पॉइंट के बाद जो आंसर है उसमें से कोई पहला आंसर ले लें और उसके ऊपर बार डाल दें। पॉइंट 0 पॉइंट के बाद आप पहले आंसर ले लें, जो बाकी आगे रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार डाल दें। और जहाँ डबल रिपीटिशन है, जिस तरह यहाँ ये डबल जो रिपीट हो रहे हैं, तो इस केस में आप क्या करेंगे, पहले 2 आंसर लेकर उस पर बार डाल दें। 3/11 था, इसको आपने आंसर निकाला 0.27, 27, तो आप इस पर क्या डाल दें, बार डाल दें। ये बात शो करेगी ये जो हमारे पास 0.27 है ये रिपीटेड है। यहाँ सिंगल डिजिट की बार ये शो कर रही है कि ये सिंगल डिजिट जो है ये रिपीटेड है। तो ये हमने पढ़ा डेसिमल में कि व्हाट आर डेसिमल कौन से होते हैं जिनमें पॉइंट हो, विच होल पॉइंट या डेसिमल। और डेसिमल को हमने आगे 2 ले आते, डेसिमल के बारे में हमने ये पढ़ा कि डेसिमल डेसिमल जो है किन से बनते हैं वो हमने सीखा, वो बनते हैं रैशनल नंबर से। कोई भी रैशनल नंबर होगा उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आएगा वो हमारा डेसिमल होगा, डेसिमल वैल्यू होगी, डेसिमल नंबर होगा। और फिर हमने रैशनल नंबर में देखा हमारे पास 2 किस्म के केस आए, एक आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, नंबर, और दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल ये आ गया कि पॉइंट के बाद आपको आंसर मिल जाए 0.25 एग्जैक्टली, या 0.1715, या आपके पास आ जाए 0.2523, ये एग्जैक्टली आंसर आ जाए क्वेश्चन में, या रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ जाए। ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग वो है जिसमें क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली जवाब नहीं मिलता, बल्कि जो डिजिट हैं वो या तो रिपीट हो रहे हैं या कंटिन्यूली आगे मूव ऑन होते हैं, आगे मजीद चलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें हमने 2 किस्म के पढ़े। इसमें पहला केस ये है जिसमें एक ही सिंगल आंसर पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं, लाइक 0.33333, 0.11111, सो ऑन। और टर्मिनेट नहीं होते, आगे यही आंसर बार रिपीट होगा, 0.2222, सो ऑन। और दूसरा हमने ये पढ़ा ये तो सिंगल आंसर रिपीट हो रहा था पहले केस में, और सेकंड केस में पॉइंट के बाद जो पहले 2 हैं वही बार रिपीट होते हैं। 0. जैसे 272727, दूसरा है 0.1414,
14 और नीचे इस तरह 0.62 62 62 62 सो ऑन। तो ये हमने देखे नॉन टर्मिनेटिंग के लिहाज से।